देखो यहाँ सभी उपस्थित मेरे छोटे और बड़े भाई, यहाँ बड़े भी हैं वो कुछ छोटे भी हैं। आप इतना अपना कीमती समय निकाल के आए अपने समाज के लिए, एक तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए भी और आपके लिए भी और हमारे समाज के लिए भी। हमारी एक खास बात है कि हम समय कम निकालते हैं अपने समाज के लिए। तो आप बड़े छोटे यहाँ उपस्थित हुए उसके लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि आपके पास भी समय नहीं है और हमारे पास भी समय नहीं है, ठीक है, और काम करना है आगे। देखो आप सब लोगों को पता है कि हमारा संगठन बन चुका है। अब उस पे हम अपनी राजनीतिक उसमें जाए कि प्राचीन में क्या क्या हुआ था क्या क्या नहीं होता, उसको छोड़ते हुए मेन जो मुद्दा है उस पर आ जाते हैं। संगठन हमारा 2017 से तो बना ही हुआ है, आपको सबको पता है। कोरोना की वजह से क्या हो गया था, थोड़ा डिले हो गया था, सारे जो काम हम फंक्शन कर रहे थे वो भी डिले हुए थे। अब देखो संगठन में अब तक 26 पद बांटे जा चुके हैं। जिस लोगों की इच्छा थी उन्होंने अपने पद लिए, किसी को अध्यक्ष बनाया, किसी को उपाध्यक्ष, किसी को सचिव बनाया, सबने अपनी अपनी मर्जी से लिए हैं। और जिन लोगों के पास टाइम है, जो अपने समाज को कुछ देना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उन्हीं को पद दिए गए। अब बात ये आती है, संगठन तो हमने बना लिया, संगठन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे इस देश में संगठन बने, बिगड़े, खत्म भी हो गए, मर भी गए, नष्ट भी हो गए, चले भी गए, उन्हें कोई जानता भी नहीं है। संगठन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, संगठन आप मीटिंग बुला लो और बन जाएगा संगठन। लेकिन सबसे बड़ी बात है संगठन चलाना, ठीक है। और संगठन में एक नंबर एक पहली बात है, वर्चस्ववादी जो विचारधारा है ना वो नहीं होनी चाहिए। जैसे कैसी विचारधारा कि मैं उपाध्यक्ष हूँ या मैं अध्यक्ष हूँ तो मेरी चलेगी। सबसे पहली बात तो ये कि संगठन में जो भी फैसले लिए जाएंगे, जैसा भी T2I की लड़ाई होगी, चंडोस और पीट पाट है किसी को, अगर इस मामले में जैसे हमें कोई भी टॉपिक हो, कोई भी मुद्दा है, अगर उस पर हमें बात करनी है तो उस पर भाई बहुमत से फैसला होगा। पहली बात तो ये, ना तो उसमें अध्यक्ष की चलेगी ना उपाध्यक्ष की चलेगी। अध्यक्ष अपनी वोट सबसे लास्ट में देगा। जैसे हम 25 या 26 लोग जुड़े हुए हैं, सब अपनी अपनी विचार, एक मुद्दा रख दिया जाएगा कि ये काम करना है। जैसे हमें एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, सरकारी स्कूल में ये अपना लक्ष्मी राज ले लो या अपना ये ले लो सरकारी हॉस्पिटल, यहाँ पे जो है डॉक्टर टाइम से नहीं आते, लोगों को दवा नहीं देते, व्यवहार उनका खराब है, उनको धमकाते। तो उस मुद्दे पे हमारा संगठन कुछ करेगा या नहीं करेगा, ऐसे मुद्दा पहले संगठन में रखे जाएंगे, फिर उन पर बहुमत से बात होगी। अगर बहुमत है तो उस पर निर्णय लिया जाएगा, अगर बहुमत नहीं है तो मामला क्या हो जाएगा, कैंसिल। ऐसी लक्ष्मी राज में अगर टीचर टाइम से नहीं पढ़ा रहे बच्चों को तो मुद्दे रहेंगे ऐसे। और दूसरी बात ये नहीं कि जो पद मिल गया तो ये सोचेगा मैं बहुत बड़ा तोप हो गया, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफी और नादानी वाली बात होगी। और सब भाई इक्वल होंगे, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों चाहे किसी भी गांव के हों। देखो राजपूत खून में गर्मी सबके, किसी में पैसा है तो नहीं है तो कोई किसी का भी काम का हो, बराबर है। तो संगठन कैसे चलेगा, सबके सहयोग से। अब ऐसा नहीं कि बाबू आ जाए, ये 4 आदमी आ जाए, संगठन चल जाएगा, सिंपल सी बात है, ऐसे नहीं चलेगा। देखो जिन जिन लोगों के नाम संगठन में आए मैं उनसे एक बार पूछ लेता हूँ वो इसमें रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। जैसे आज समय दिया ऐसे आपको टाइम देना पड़ेगा। वैसे कोई इमरजेंसी आ जाए तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि इमरजेंसी है और हम फोन करने आ जाओ, तुम नहीं आए तो पद से हटा दें, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे इसकी सूचना मीटिंग की आपको 4 दिन पहले मिल गई कि 4 दिन पहले, अब इसमें डाल दिया टाइम 12 बजे का। अब आप टाइम देखो 1:15 बजे, सब भाइयों पे सब पे काम है, सब बिजी है। मैं भी पढ़ा रहा हूँ, मैं भी छोड़ के आऊँ, ये होटल चला रहे हैं, ये छोड़ के आए, सब अपने अपने काम छोड़ के आए। तो जो समय रख जाए ना उस पर तत्काल प्रभाव से आप उपस्थित हो जाओ। दूसरी बात, जिन भाइयों के पास पद हैं अगर उनकी इच्छा हो काम करने की आज कि हम इसमें पद में बने रहना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। और जो कुछ ऐसे भाइयों ने लगता है कि हम इस पद को छोड़ना चाहते हैं यानी हम इसको निभा नहीं पाएंगे, तो वो अपनी आसानी से स्वेच्छा से आज बोलते हैं कि हम काम नहीं कर सकते। अब दूसरी बात यह है, अब मेन टॉपिक जो आता है, पद मिल गए, कम से कम 26 लोगों के नाम हुए फाइनल। अगर कोई भाई आप में से जुड़ना अगर चाहे या अपना नाम हटवाना चाहे तो वो आज ही करा ले, क्योंकि इसके बाद बैनर छप जाएंगे। जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनका एक ग्रुप अलग से बन जाएगा, बाकी तो मेंबर रहेंगे। कम से कम हमारे संगठन में 250-300 लोग जुड़े हुए हैं और अभी इस काम करेंगे विस्तार। देखो सबसे पहली प्रक्रिया क्या है, जो 26 के 26 लोग चुने गए हैं, ठीक है, ये इसके पदाधिकारी होंगे, ठीक है।
अब उसके बाद हमारी सबसे पहली प्रक्रिया होगी कि हम इसका क्या करवाएंगे, रजिस्ट्रेशन संगठन का। क्योंकि जो संगठन रजिस्टर्ड होगा ना उस पर पुलिस भी हाथ डालने से जरा हिचकिचाती है। और दूसरी बात है कि जो नेता होते हैं ना, चुनावी मौसम चल रहा है, आपको इसका लाभ बहुत शानदार मिल सकता है। ठीक है, वो आपसे आकर मिलेंगे आपके संगठन से और शायद आपको फंडिंग करें, आपको बहुत सारे काम करेंगे, वो आगे की बात है। तो सबसे पहली प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन होगा इसका। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन की बात हो चुकी है, आगरा होगा, लेकिन पैसे कितने हैं वो भी कंफर्म नहीं हुआ। 2 लोग जाएंगे यहाँ से जानकारी करेंगे। ठीक है, पहले रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद वहाँ से एक पैन कार्ड जारी होगा रजिस्ट्रेशन का संगठन। जब भी हम अपना लोगो बनवाएंगे, लोगो हमारा बन के तैयार हो गया, मैंने कल ग्रुप में डाला भी था, अगर आपको कोई सजेशन या सुझाव या शिकायत हो तो चेंज करवा सकते कुछ भी उसमें। ठीक है, सुझाव दिया करो। वो लोगो फाइनल हो जाएगा संगठन का। रजिस्ट्रेशन होने के बाद एक पैन कार्ड जारी हो जाएगा पूरे संगठन का। ठीक है, पैन कार्ड जारी होने के बाद हम एक अकाउंट खुलवाएंगे SBI में। इसमें खुलवाएंगे SBI में। अब खाता इसलिए कि कोई भी संगठन, आप जितने भी संगठन देख लो, बिना फंडिंग के ना तो कोई पार्टी चलती है, ना कोई संगठन चलता है, ना कोई ट्रस्ट चलता है। अब सबसे बड़ी बात है, ये मेंबरों के लिए जो इतने भी 26 लोग जुड़े हुए हैं, वो हर महीने की 1 से लेकर 15 तारीख तक, 1 से 15 तारीख तक 100 रुपये आपको, ये जो अकाउंट खुलेगा SBI का, इसमें हर मेंबर को, जो हमारे जुड़े हुए 26 महीने, उन्हें तो हर महीने फंडिंग करनी है। 1 से 15 के बीच में कितने रुपए की, 100 रुपए। ये है न्यूनतम। अधिकतम आप जितनी इच्छा हो अपनी डालो। और कोषाध्यक्ष आपको पता है रिंकेश भैया बना दिए हमने। ठीक है, आज वो आ नहीं पाए किसी कारण से, रिंकेश भाई है कोषाध्यक्ष। इनके पास सारा पैसा का डिटेल रहेगी कि कितने पैसे आए, कितने यहाँ पे खर्च हुए और कितने किसी में लगे। ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद, खाता खुलने के बाद सबसे पहले बैनर बनवाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ वो होने वाली है पिछले पक्के भाग में वो लगेगी नुमाइश, तो हमें 4-6 बैनर अपने कहाँ लगाने, गवाना बड़े बड़े, वो बैनर छपवाए जाएंगे। ठीक है, और छोटे छोटे कागज भी छपवाए जाएंगे। बैनर में जो 26 पदाधिकारी हैं उनके तो फोटो आएंगे। ठीक है, अदर जो भाई हमारे जैसे 250-300 लोग जुड़े हुए हैं, वो कहेंगे भैया हमारा तो फोटो है नहीं। उनसे मेरा निवेदन ये है कि अगर उन्हें अपने बैनर छपवाने तो वो अपने फोटो दें पासपोर्ट साइज के, और उनके भी बैनर बनवा दी जाए। एक तरफ महाराष्ट्र मूर्ति होगी, संगठन का नाम होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। तो ये ना सोचे कि इनके फोटो तो आगे, हमारे तो आए बेकार संगठन। तो जिसको भी अपने फोटो बनवाने हो, ठीक है, छपवाने हो बैनर पर, वो अलग से अपना फोटो दें और उसके लिए अलग से आपको पैसे देने पड़ेंगे। अब बात आती है रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ये जितने भी 26 के 26 पदाधिकारी हैं, उनके लिए मिनिमम 500 रुपये रखे गए पहले महीने ये देने भाई साहब आपको। अब आप बोलोगे ये क्यों देनी 500? देखो रजिस्ट्रेशन होगा, अभी रजिस्ट्रेशन की पता नहीं है 5000 में हो, 6000 में हो, 10000 में हो। उसके बाद ये जो बड़े बड़े बैनर बनेंगे, अब 26 लोगों के फोटो आएंगे तो बैनर छोटा तो होगा नहीं, बैनर चाहिए बड़ा बैनर चाहिए, तो बड़ा साइज होगा, बड़े ही उसमें ज्यादा पैसे लगेंगे। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया। उसके बाद क्या क्या हमें स्टेप लेने हैं आगे। जब हमारा ये रजिस्टर्ड हो जाएगा तो आपके पास बहुत सारे काम हो जाएंगे करने के लिए, समाज के लिए बहुत सारे। और सबसे बड़ी बात यह है कि समाज सेवा का काम हम करेंगे, उससे पहले हमारा इम्पोर्टेंट काम है अपने समाज के लिए काम करना। आपने देखा होगा आजकल सोशल मीडिया पर उल्टी सीधी पोस्ट डालते थे, राजपूत ये थे, कायर थे, मुसलमानों से मिल गए, ये हुआ, अंग्रेजों की चमचागिरी करी। तो ये समस्या है, ऐसी चीजों में हम सबसे पहले अपना फोकस करेंगे, समाज की चीजों पर। ठीक है, तो इसलिए ये संगठन बनाया जा रहा है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि टाइम देने की सबसे बड़ी समस्या है टाइम की। पहले ही बता रहा हूँ मैं, फिर अब ये मैं अकेला नहीं बोला, खुद जो 26 के 26 लोग हैं उनकी तरफ से बोला जा रहा है, ये मेरे व्यक्तिगत राय नहीं है। अगर कोई भाई असमर्थ हो अपने पद को चलाने के लिए, तो वो साफ संगठन में बोल दे कि मैं इस पद को चला नहीं पाऊंगा। और कुछ भाई नए जैसे इच्छुक हों पद लेने के, भैया हम काम कर सकते हैं, हम चला सकते हैं। कोई भी टॉपिक हो, कोई भी जयंती मनाई जा रही है, कोई भी मीटिंग हो रही है, आपको 4-5 दिन पहले बताया जाएगा। शायद तब भी आपको कोई इंपोर्टेंट काम निकला है, कोई महत्वपूर्ण काम है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अचानक कोई काम हो जाए। लेकिन जानबूझकर काम ना करना संगठन में पद लेने के बाद, तो देखो वो गलत है। ठीक है, आप इतने लोगों में कह रहा हूँ, आप इतनी बाजार में निकल के चले जाओ तो पब्लिक पूछेगी क्या हुआ मैटर। तो शक्ति आप में बहुत है, इस पर प्रकाश डालने की जरूरत नहीं है। महाराणा प्रताप के बारे में दोहा बोला था उन्होंने बहुत तगड़ा वाला कि द्वंद्व पान
कहाँ तक पाला जाए और युद्ध कहाँ तक टाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। और दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। तो जो अखंड भारत है ना, जिस अखंड भारत हम बैठे हैं, वो अखंड भारत देन है हमारी। हमारे महापुरुषों ने खून बहाकर इस पृथ्वी को, इस भारत को अखंड बनाया, जिसमें हम बैठ के आज भाषण कर रहे हैं। चंद लोग 4 दिन से संविधान ले आए, संविधान ये हुआ वो हुआ, तो हमने रक्त बहा के खुद सींचा है। आपकी प्रॉपर्टी जब होगी, पहले हम राजा महाराजा कितनी प्रॉपर्टी हुआ करती थी, सारी सरकार ने कानून बनाए, बहुत सारे, आपको पता भी नहीं होगा कि आपके बुजुर्गों से कैसे जमीन छीन ली गई। ठीक है, ये जमीन हमारी थी, हमने युद्ध में खून बहा के खुद जीती थी। सरकार कानून लाई, ये कानून लाई, वो कानून लाई, सारे कानून लाई, उठा के जो जमीनें गरीबों को देती, जिन पे जमीनें हम चुप रहे, तो 1 बार देती, 2 बार देती। रिजर्वेशन हमें मिलता नहीं, सरकार हमें घोषित कर चुकी है जी तुम बहुत पैसा वाले हो, तुम पे कुछ नहीं। लेकिन आज की अगर स्थिति देखें तो मैं कहता हूँ ठाकुर पहले जमीन पे ही पलते थे सबसे ज्यादा। जमींदार थे, जमीन की तो अच्छी स्थिति थी, जमीनें बची नहीं, 1 के 5 बच्चे हो जाएंगे तो जमीनें क्या होंगी, छोटी। नौकरी हमें मिलती नहीं। अब काम किस पर, कानून इतना टाइट होगा, किसी के कान पर मार दो तो आप पे SC एक्ट लग जाएगा 2 मिनट में। आप जिंदगी भर मुकदमा लड़ते रहो, बर्बाद हो जाओगे। तो आज के कलयुग में एक ही बात है, संगे शक्ति कलयुग है। अगर आपके संगठन में शक्ति है तो कुछ कर पाओगे, बिखरे रहोगे तो कुछ नहीं होगा, संगठित रहोगे तो बहुत कुछ होगा। तो यही बात कहनी है, अगर किसी के सुझाव और शिकायत कोई अपने देना चाहता तो यहाँ आ जाए और अपनी बात रखे। कोई भी समस्या हो, संगठन से संबंधित, समाज से संबंधित, या कोई भी सुझाव शिकायत जैसे भी आपको देना चाहे, ठीक है, तो वो यहाँ पे आके दे सकता है आराम से। मैं बैठ जाता हूँ, किसी को कुछ बोलना हो यहाँ आ जाए, और कोई सुझाव हो कि इसमें ये चेंजिंग कर दो, ये परिवर्तन कर दो, ये सारी चीजें आपको बतानी है। किसी को पद चाहिए तो वो बताए, किसी को छोड़ना है तो वो बताए, कि ऐसी भी समस्या हो किसी प्रकार, यहाँ सारे भाई हैं, सब बराबर हैं, इक्वल। बैठ के अपनी अपनी समस्या बता दो, और कोई भी आगे सजेशन हो तो आप दे सकते हो। ठीक है, मैं आकर बैठ जाता हूँ, और कोई सजेशन है तो आप 1 by 1 आ जाओ और बोल के बता दो अपना। ठीक है, वैसे पद आपको पता है, लिस्ट हमने पहले डाल दी थी ग्रुप में, सारे आप ग्रुप में जुड़े हो, किस किस को कौन कौन सा पद दे दिया, ये सारी चीजें हम डाल चुके हैं। किसी को हटना हो या जुड़ना हो या कोई सुझाव शिकायत बता दो। ठीक है, ओके। जय राजपूताना, जय हो। सिंगड़ी माँ के बेटे से भाई बाबा शेर